अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी बडी। एचटीएमएल और सीएसएस सीखने की सीरीज़ में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में हम सीखेंगे डिफरेंट टैग्स फॉर फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल। तो एचटीएमएल हमें डिफरेंट टैग्स प्रोवाइड कर रहा है अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। हमारे वेब पेज में जो टेक्स्ट हमें ब्राउज़र आउटपुट के तौर पर शो करवा रहा होता है, जो वेब पेज पर नज़र आ रहा होता है, तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए डिफरेंट टैग्स हैं। तो आज हम वो उन टैग्स की लिस्ट देखेंगे और हर टैग का वन बाय वन यूज़ देखेंगे कि किस तरह से कौन सा टैग किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास उन टैग्स की लिस्ट आ चुकी है। तो फर्स्ट हमारे पास जो टैग है वो है बोल्ड का टैग। तो बोल्ड का टैग आपके लिए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ईएम जो टैग है वो एम्फेसिस डालने के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन ये आपको कोई ना कोई मतलब भी दे रहा होगा साथ में। सिर्फ उस बात का स्टाइल चेंज नहीं करेगा, उस टेक्स्ट का स्टाइल सिर्फ चेंज नहीं करेगा, कोई ना कोई मीनिंग भी देगा उसको। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैग है इटैलिक टैग। ये सिर्फ आपके टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में करेगा, कोई ना कोई मतलब नहीं देगा उसको। नेक्स्ट टैग हमारे पास है स्मॉल का टैग, जो आपके टेक्स्ट के सिर्फ फॉन्ट साइज़ को छोटा करके दिखाएगा। स्ट्रॉन्ग का टैग जो है ये बिल्कुल बोल्ड के टैग की तरह काम करेगा, जो आपके टेक्स्ट को बोल्ड तो करेगा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि जो स्ट्रॉन्ग का टैग है वो कोई ना कोई आपके बात को मतलब देगा कि ये बात एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग दे रही है। ठीक है, अगर आप अपने टेक्स्ट के सबस्क्रिप्ट में टू लिखना चाह रहे हो तो आप सब का टैग यूज़ करोगे। अगर आप एक्स की पावर में टू लिखना चाह रहे हो तो SUP सब का टैग यूज़ करोगे। अगर आपके वेब पेज में कोई ऐसा टेक्स्ट है जो आपने चेंजिंग के दौरान दोबारा से इंसर्ट किया है, तो उसके लिए आप इंसर्ट का टैग यूज़ करोगे INS। अगर आपने अपने वेब पेज के दौरान कोई ऐसा टेक्स्ट है जो पहले था लेकिन आप उसको डेल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप डेल का टैग यूज़ करोगे DEL। और अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप मार्क का टैग यूज़ करोगे। अब हम वन बाय वन इन सब टैग्स को विजुअल स्टूडियो पर अप्लाई करके देखेंगे। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसके अंदर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग सेपरेट हर टैग का यूज़ करके बताऊँ। तो फर्स्ट हम टैग देखेंगे बी टैग, बोल्ड टैग, जो आपके टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड करेगा। तो ये देखें गाइज, ये है हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट और ये हमारे पास है बोल्ड टेक्स्ट। तो दोनों में यही फ़र्क है, बी टैग यूज़ करके वो आपके टेक्स्ट को बोल्ड करके आपको दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है वो है एम्फेसिस टैग। एम्फेसिस टैग क्या करेगा, आपकी फ़ॉन्ट स्टाइल को थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा, लेकिन साथ में उस बात को कोई ना कोई मतलब देगा कि इस बात पर एम्फेसिस डालो, ज़ोर डालो। ठीक है, तो बाकी टेक्स्ट की निस्बत इसका फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज है, लेकिन इसे साथ में इसको इम्पोर्टेंस दे रहा है कि इस बात पर थोड़ा एम्फेसिस डाल रहा है ये वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ भी होगा तो इसके लिए हम लोग एम्फेसिस का टैग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग का टैग। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग है ये बिल्कुल बोल्ड के टैग की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये वाला जो टैग है ये आपको साथ में कोई ना कोई मीनिंग दे रहा है कि ये जो बात है, ये जो टेक्स्ट है हमारे वेब पेज में, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टैग है वो हमारे पास है इटैलिक टैग, जो बिल्कुल एम्फेसिस के टैग की तरह ही हमें दिखेगा, लेकिन दोनों के मीनिंग चेंज होंगे। ये देखें, ये भी टैग हमारे पास सेम है और ये भी, दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल सेम लग रही हैं दिखने में, लेकिन ये जो चीज़ है ये सिर्फ ये आपके टेक्स्ट पर एम्फेसिस डाल रही है, इस बात पर जोर डाल रही है, एम्फेसाइज कर रही है उसको। और ये सिर्फ आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा है, जो आई टैग है वो सिर्फ उसको इटैलिक में ही करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है, अगर आप अब एक्स के सबस्क्रिप्ट में टू लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, एक्स लिखोगे, सब का टैग लगाओगे, दरमियान में टू लिख दोगे, कंट्रोल S प्रेस करके सेव करेंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें एक्स और इसके सबस्क्रिप्ट में टू आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है वो है सब का टैग। तो अगर आप एक्स की पावर में टू लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए आप एक्स लिखोगे, SUP सब लिखोगे, टू लिखोगे, सेव करोगे और पेज को रिफ़्रेश करोगे तो ये देखो एक्स की पावर में टू आ चुका। ठीक है, नेक्स्ट टैग अब हम यूज़ करने वाले हैं स्मॉल का टैग, जो आपके टेक्स्ट को स्मॉल करके दिखाएगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ दूसरे टेक्स्ट की निस्बत छोटा कर देगा। तो ये देखें, ये हमारे पास है नॉर्मल टेक्स्ट और ये हमारे पास है वो टेक्स्ट जिसके अराउंड हम लोगों ने स्मॉल का टैग यूज़ किया था, जो इसके फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करके दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है टैग
इंसर्ट का टैग कि हमारे वेब पेज के अंदर ये चीज़ पहले नहीं थी लेकिन अब डाल दी गई है। तो ये देखें, ये इंसर्ट का टैग, जब भी आप कोई न्यू चीज़, कोई न्यू टेक्स्ट अपने वेब पेज में इंसर्ट करोगे तो उसके नीचे आपको एक लाइन दिखेगी जिसके थ्रू हमारे व्यूअर को पता चलेगा कि ये बात अब न्यू इंसर्ट की गई है, पहले ये हमारे वेब पेज में इंक्लूड नहीं थी। तो अब आप जो टैग यूज़ करोगे वो है डेल का टैग। अगर आप अपने वेब पेज से कुछ डेल करना चाह रहे हो तो वो किस तरह से आपको वेब पेज पर दिखेगा। तो आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन इस तरह से आ जाएगी जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये पहले हमारे वेब पेज में इंक्लूड था लेकिन अब ड्यू टू सम रीज़न इसको डेल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास टैग था। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है वो है मार्क का टैग, कि अगर हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो है मार्क का टैग। तो ये देखें, अगर आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम लोग मार्क का टैग यूज़ करेंगे। तो ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट टैग्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट वाला टैग सिर्फ आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा था, कोई मीनिंग नहीं दे रहा था। सेकंड वाला टेक्स्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एम्फेसिस डाल रहा था आपके टेक्स्ट पर और साथ में उसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर रहा था। जो थर्ड वाला टेक्स्ट है वो आपके टेक्स्ट को बोल्ड तो कर रहा है लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करने की वजह से वो उसको एक कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मीनिंग भी दे रहा है। जो ये वाला टेक्स्ट है वो आपके टेक्स्ट को सिर्फ इटैलिक फॉर्म में कर रहा है, कोई ना कोई मीनिंग नहीं दे रहा। ये सबस्क्रिप्ट में टू लिखने के लिए और ये पावर में टू लिखने के लिए। ये वाला सिर्फ फ़ॉन्ट स्टाइल को छोटा करके दिखाने के लिए नॉर्मल टेक्स्ट की निस्बत। और ये वाला अगर कोई न्यू वर्ड इंसर्ट किया हो तो ये इस तरह से आपको आपके ब्राउज़र पर दिखेगा। और ये वाला अगर कोई वर्ड डेल कर चुके हो तो वो इस तरह से दिखेगा। अगर कुछ हाईलाइट करना है तो उसके लिए मार्क का टैग यूज़ करोगे तो वो इस तरह से दिखेगा। तो होप सो गाइज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी टैग की मीनिंग की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।